हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद ओम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डेट ऑफ बर्थ निकालना सीखेंगे टैक्स फार्मूले के थ्रू। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए, बट जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ काफ़ी यूनिक एंड ईजी है और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और जो मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ वो अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आप लोग इस फार्मूले को यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर आप कहीं पे भी मिस करते हैं तो। सो दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे एंटर करंट डेट टैक्स फार्मूले को, और फिर उसके बाद फाइनली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डेट ऑफ बर्थ को कैसे कैलकुलेट करते हैं टैक्स फार्मूले के थ्रू। तो दोस्तों, पहले नंबर का देखते हैं हम ये टुडे फार्मूले को। टुडे फार्मूला मैंने पहले ही बताया हुआ है टिप्स एंड ट्रिक के पार्ट 1 के वीडियो में। आप लोगों को यहाँ आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। आइए मैं आप लोगों को एक क्विकली बता देता हूँ इस फार्मूले को कैसे यूज करते हैं हम। इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद हमें लिखना है जस्ट टुडे। टुडे लिखने के बाद हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें करना है एंटर। एंटर जैसे ही करेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पे आज की डेट ये शो करने लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद देखिए अब मैं इसको बंद कर दूंगा और 10 दिन बाद भी अगर मैं खोलता हूँ तो जिस दिन भी मैं खोलूँगा उस दिन का यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक शो करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने टुडे का फॉर्मूला लगाया हुआ है। इसलिए हम टुडे का फॉर्मूला लगाते हैं कि कभी भी हम अपने सीट को अपडेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे डेट को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन का डेट ऑटोमेटिक यहाँ टुडे फार्मूले से ले लेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टेक्स्ट फार्मूले को। टेक्स्ट फार्मूला काफ़ी यूज होता है, बहुत जगह यूज करते हैं हम लोग अपने फॉर्मेट को, अपने किसी भी वैल्यू पे अपना फॉर्मेट लगाने के लिए। आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये डेट के ऊपर बताने वाला हूँ कि डेट पे हम ये टेक्स्ट फार्मूले को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले इसके फंक्शंस को समझ लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद हम लिखेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे पूछेगा वैल्यू। वैल्यू हमें उसको सिलेक्ट कर लेना है जिसमें भी हम अपने फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम पूछेगा ये फॉर्मेट टेक्स्ट कि हम उस वैल्यू पे क्या अपना फॉर्मेट लगाना है हमें, उसको यहाँ पे मेंशन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये तो फंक्शंस हो गया। अब आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि हम कैसे इसे यूज करते हैं। यहाँ देखिए मैंने कुछ डेट लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से अभी देखिए मैं आप लोगों को ईयर अलग करके दिखाऊंगा और उसके आगे मैं चाहता हूँ कि ईयर लिखा हुआ आ जाए, इस तरह से दिखाऊंगा, और मंथ और डे तीनों दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं इक्वल करते हैं। ठीक है, इक्वल करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। टेक्स्ट ये आ गया नीचे। ठीक है, अब हमें देखिए वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद अब ये पूछ रहा है फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फॉर्मेट देना है कि हाँ इस डेट में से जो दिन है यहाँ पे जो भी डे है वो यहाँ पे आ जाए और उसके आगे डेज लिखा आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें देखिए हमें लिखना है डबल कोड करना है। डबल कोड हम इसलिए कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी फॉर्मूले, जब एक्सेल में हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ पे हम टेक्स्ट को लिखते हैं, कोई भी करैक्टर लिखते हैं तो उसको हमें डबल कोट के अंदर ही लिखना पड़ता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखना होता है हमें। ठीक है, अगर हम नंबर से लिखते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। कोई वर्ड या फिर कोई भी करैक्टर अगर हम मेंशन करते हैं तो डबल कोट के अंदर ही लिखना होगा हमें। ठीक है, डबल कोड ओपन किया हमने और हम चाहते हैं यहाँ से जो है ये डेज अलग हो जाए। ठीक है, डी कर दिया हमने। उसके बाद हम करेंगे कोड को बंद। फिर हम चाहते हैं ये डेज तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे वो डेज के आगे डेज भी लिखा आ जाए। ठीक है, फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हमें डबल कोड ओपन करेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे डेज। ठीक है, डेज लिख दिया, फिर डबल कोड बंद कर देंगे। उसके बाद हमें 2 बार और डबल कोड देने के हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे 10 डेज आ गया ना, यहाँ से डेज अलग हो गए, 10 डेज लिखा हुआ आ रहा है इसमें। अब इसी तरह से मान लीजिए हमें यहाँ पे से इसी तरह से मंथ भी अलग कर सकते हैं, ईयर भी अलग कर सकते हैं। करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा है। अगर हमें स्पेस चाहिए तो ये हमने डी लिखा था, इसके यहाँ पे उसके बाद एक स्पेस देने के बाद हम इसको जो है ना
कोड को बंद करेंगे, एक स्पेस दे देंगे, तो अब देखिए यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। अब देखिए मंथ को हमें इसी तरह से करते हैं, टेक्स्ट लिखा हमने, वैल्यू इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, अभी कॉमा किया हमने, और फिर डबल कोड ओपन करके एम करके मंथ के लिए एम कर दिया मैंने, ठीक है, बंद कर दिया कोड। फिर कोड ओपन करके अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे MONTH मंथ से लिख के डबल कोड बंद करके फिर मैं 2 बार डबल कोड लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे मंथ आ गया, यहाँ पे फिर हम स्पेस दे देंगे, इसके बीच में हमने दिया नहीं था, ये देखिए 10 डेज 7 मंथ इस तरह से लिखा हुआ आ गया। ईयर भी इसी तरह से आ जाएगा। इसी को हम फिर नीचे ये से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सीधे हम YY कर देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं ईयर से लिख दिया मैंने ये, और एंटर कर देंगे। यहाँ पे अब देखिए आ गया अलग अलग। इस तरह से हम टेक्स्ट फॉर्मूले को यूज करके हम अपने फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों टुडे एंड टेक्स्ट फॉर्मूले को हमने सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को कैसे कैलकुलेट करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूले के थ्रू। पहले हम देखिए, मैं आपको ये फंक्शंस समझा देता हूँ, थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना होगा इस फंक्शंस में और अच्छे से देखना होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है इस फंक्शंस में, बस अगर आप लोग एक बार अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी होगा ये। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे हम यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो वैल्यू पूछ रहा था उस वैल्यू को हम यहाँ पे तक डालेंगे, देखिए ठीक है। टुडे करेंगे, टुडे और टुडे का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे, देखिए टुडे का फॉर्मूला लगाने के बाद माइनस करेंगे डेट ऑफ बर्थ, यानी जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है आज के डेट से माइनस करेंगे, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि हमारे पास कोई पुराना डेट है, यानी मान लीजिए कि हमें 10 दिन पहले तक हमें पता करना है कि डेट ऑफ बर्थ क्या थी। तो अगर कोई हमारे पास डेट है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टुडे ना लिख के हम उस डेट को मेंशन कर देंगे। उस डेट में से फिर हम डेट ऑफ बर्थ को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। वैल्यू वाले फॉर्मूले में हम इतना अप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद देखिए फिर हम लगाएंगे, अब यहाँ पे कंडीशन देंगे, उसमें फॉर्मेट देंगे हम अपना, कि यहाँ पे देखिए स्पेस हम रख लेंगे, एक स्पेस पहले और एक स्पेस बाद में। डबल कोड करने के बाद हम YY लिखेंगे, ईयर हमारा ईयर्स में हो जाए। जो मैंने आपको बताया था ना कि जो हम कैरेक्टर लिखेंगे डबल कोड के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। पहला डबल कोड हमने किया, ईयर किया, ईयर्स जो हमारा आता है उसके लिए YY हमने लिखा, ठीक है। स्पेस देने के बाद डबल कोड बंद कर दिया, देखिए हमने। फिर हमने डबल कोड ओपन करके हमने चाहा कि वो ईयर जो है ईयर्स लिखा हुआ उसके सामने आ जाए, तो हमने ये डबल कोड के अंदर ईयर्स लिख दिया। इसी तरह से देखिए MM करके हमने भी डबल कोड में ही मंथ्स भी लिख दिया, फिर डबल कोड में हमने DD किया और डबल कोड में फिर हमने उसे डेज में लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने डबल कोड बंद करने के बाद फिर हमने लास्ट में डबल कोड 2 बार लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देना है। आप लोगों को अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ये डेट लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने देखिए ये कुछ डेट लिखा हुआ है। हमें इस डेट तक हमें ये पता करना है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है ये कितने साल का हो गया, कितने महीना और कितने दिन हो गया, ये हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये टुडे वाले से करेंगे। देखिए यहाँ पे इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद देखिए हमें टेक्स्ट फॉर्मूले को लिखना है, टेक्स्ट लिखेंगे हम, इसे ओपन कर लेंगे। वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू में हम कर देंगे यहाँ पे, देखिए हमारे पास आज की डेट से निकालना है। अगर आज की डेट लिखा हो यहाँ पे तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि आज की डेट हमें कभी भी हम उसको ओपन करें तो उस डेट से वो कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हम लिख देंगे अब यहाँ पे हमें टुडे, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे, टुडे का फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें सब माइनस कर देंगे, ठीक है, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ये है, मान लीजिए जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम अब इसको फॉर्मेट देंगे, ठीक है। फॉर्मेट देने के लिए हम डबल कोड को ओपन करेंगे, एक स्पेस देंगे, YY लिखेंगे, फिर एक स्पेस दे देंगे, जो कि हमारा ईयर लिखा आए तो उसके बीच में गैप रहे, ठीक है। फिर कोड को बंद कर देंगे, डबल कोड को, फिर डबल कोड ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर्स,
ठीक है, YY जो है ईयर्स में लिखा हुआ है। फिर डबल कोट बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमें करना क्या है मंथ के लिए, ठीक है। मंथ के लिए हम फिर यहाँ पे लिखेंगे डबल कोड ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे डबल कोड बंद करेंगे, ठीक है। और फिर हम डबल कोड ओपन करके लिखना चाहेंगे कि मंथ हो जाए हमारा मंथ में, MONTH मंथ कर दिया मैंने, डबल कोड बंद करेंगे। अब हमें करना है डेज के लिए, फिर ठीक है, फिर डेज के लिए फिर हम डबल कोड ओपन करके DD लिखेंगे, डबल कोड को बंद करेंगे। फिर उसके लिए जो डेज है हमारा वो डेज लिखा हुआ है उसके सामने, उसके लिए हमें क्या करना है, फिर डबल कोड को ओपन करके लिखना है हमें डेज, फिर डबल कोड बंद, फिर उसके बाद डबल कोड 2 बार हमें लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए 30 ईयर्स 5 मंथ एंड 5 डेज आ गया। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ईयर में अगर हमने स्पेस दिया था इसलिए स्पेस यहाँ शो कर रहा है, और यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया था हमने, इसलिए यहाँ पे स्पेस शो नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं मंथ वाले में, और यहाँ पे हम फिर दे देते हैं डेज वाले में भी एक स्पेस। अब देखिए स्पेस शो कर जाएगा, अभी यहाँ पे स्पेस शो करने लग गया। ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं है ये फार्मूला, इजी फार्मूला है, आप लोगों को बस एक बार समझना है और इसे ईजिली ये अप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम ड्रैग कर लेते हैं, ये देखिए सभी का इसमें शो करने लग गया। यहाँ देखिए 2020 का ही है तो इसमें 0 ईयर्स दिखा रहा है, 3 मंथ और 12 डे, यानी 12 दिन हो गए इसके। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमने 2 डे का लगाया, कल ओपन करेंगे तो उसमें एक दिन ये आगे बढ़ा लेगा, क्योंकि कल के डेट से ये कैलकुलेट करेगा। अब मान लीजिए हमें 2 डेट दिया हुआ है कि ये डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे एक डेट दिया है कि जो इस डेट तक इसका उम्र कितना हो चुका है, ये हमें पता करना है। ज़्यादातर ये आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, हमारे पास कोई फॉर्म वगैरह आ जाता है तो हमें उस समय डेट कैलकुलेट करना पड़ता है अपने को, कि जिस तारीख को अब फॉर्म जो अलाउंस हुआ है उस तारीख तक उसमें लिखा होता है कि उस बंदे को 21 साल 18 साल हो चुके होने चाहिए, पूरे हो चुके होने चाहिए। तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इजीली चेक कर सकते हैं उसको कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अब इसमें देखिए हम इसको कैसे यूज करेंगे, फिर इस यहाँ पे हम वही लिखना, सेम लिखना है। देखिए दोस्तों टेक्स्ट लिखेंगे हम, टेक्स्ट को ये ओपन कर लेते हैं। इसके बाद वैल्यू के लिए हमें ये क्या करना होगा, देखिए हम यहाँ पे जो 2 डे का फॉर्मूला लगा रहे थे, अब वो हमारे पास 2 डे के लिए हमारे पास डेट है, ये वाला डेट है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे हम उसके डेट ऑफ बर्थ को, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ को माइनस करने के बाद हम कॉमा कर लेंगे। ये हमारा वैल्यू वाला फॉर्मेट पूरा हो गया। अब हमें इस फॉर्मेट सेम वही देना है, ठीक है। फिर से हमें डबल कोड ओपन करना है, उसमें स्पेस देना है, YY लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर इसको डबल कोड बंद करके डबल कोड ओपन करके लिख देंगे यहाँ पे ईयर्स, डबल कोड बंद करेंगे, फिर डबल कोड ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे स्पेस देके DD करेंगे हम, स्पेस देके डबल कोड बंद कर देंगे, फिर डबल कोड ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे उसके लिए, सॉरी इसको हमें करना मंथ, MM करेंगे, स्पेस देंगे, डबल कोड ओपन करेंगे, फिर डबल कोड ओपन करने के बाद हमें लिखना है यहाँ पे मंथ, डबल कोड बंद, फिर डबल कोड ओपन करेंगे, फिर हमें स्पेस देके DD कर लेंगे हम, डेट के लिए स्पेस देंगे, डबल कोड क्लोज करके फिर डबल कोड ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे डेज, फिर डबल कोड क्लोज, फिर उसके बाद डबल कोड 2 बार लगाने के बाद हमें ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देना है। अब देखिए यहाँ पे इसको हो रहा है ये 25/8/2020 तारीख तक को इसे हो रहा है 12 साल 3 महीने 9 दिन, ठीक है। इस तरह से इसी फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वैल्यू दिखाने लग गया, यहाँ पे कहीं कुछ एरर हो रखा होगा हमसे। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि क्या है, मैंने 2080 और 2086 लिख दिया यहाँ पे। हमने क्या किया है, यहाँ पे 2020 में से 2080 हमने माइनस किया हुआ है ये, इसलिए यहाँ पे माइनस में दिखा रहा होगा, इसलिए वैल्यू दिखा रहा है। अगर हमें इसे भी
1980 कर देते हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसे भी अगर हम 1986 कर देते हैं तो ये भी सही आ गया। देखिए अभी देखिए ये 34 ईयर यानी 34 साल 2 महीना और 8 दिन का हो चुका है यहाँ पे 27/8 तक। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा एक्चुअल अभी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या फिर हम 10 दिन पहले या कोई पर्टिकुलर एक डेट से निकाल सकते हैं कि उस दिन हमारा उस दिन तक हम कितने साल के, कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये फॉर्मूला कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोगों को अगर यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है और आप लोगों को ये टाइप करने में दिक्कत होती है तो आप लोगों को एक मैं और तरीका बताऊँगा जिससे आप बहुत ही ईजिली इसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये मैं सीट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, देखिए जस्ट यहाँ से आपको सिर्फ इतना समझना है अभी। ठीक है, टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट में टुडे यानी जो भी डेट है आपका उस डेट से डेट ऑफ बर्थ को माइनस करना है। ठीक है, सिंपल, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए आपको यहाँ से लेके ठीक है एडिट करके यहाँ पे तक लास्ट तक इसे क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। सिंपल, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वल करिए। ठीक है, टेक्स्ट करिए, यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला ओपन करिए। ठीक है, वैल्यू दे दीजिए, जैसे आप टुडे से कर लेना चाहते हैं, आज से करना चाहते हैं तो आप टुडे का फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लीजिए और इसमें से डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर दीजिए, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है। अगर नहीं लिखा है तो आप सीधे टाइप करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली, इतना तो समझ में आ गए होंगे कि आपको आज के डेट में से अपने डेट ऑफ बर्थ को माइनस करना है तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल आपने वो कॉपी किया हुआ है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, पेस्ट करने के बाद एंटर कर दीजिए। देखिए ये बाकी का अपने आप यहाँ पे सारा आ जाएगा, यहाँ मंथ लिखा हुआ, डेज लिखा हुआ, ये सारा आ जाएगा। आपको यहाँ से इतना कॉपी कर लेना है। पहले तो आपको समझना है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर कोई अगर आपको समझ में नहीं आया है और या फिर आपको टाइप करने में दिक्कत होती है यहाँ स्पेस वगैरह और फिर डबल कोट तो आप सिंपल यहाँ से इतना कॉपी कर लीजिए। ये फॉर्मेट सभी में सेम यही रहेगा, कोई सा भी निकालेंगे डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ तक तो यह सेम रहेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, करंट डेट में से डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर देना है। ठीक है, सिंपल, इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप कोई भी अगर फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे अगर आता है कि आपका एक पर्टिकुलर डेट तक आपको 21 साल या 20 साल तक हो जाना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, जो भी है, तो वहाँ ऑटोमेटिक आ जाए कि एलिजिबल और नॉट एलिजिबल करके। इस तरह से कोई अगर डाटा आप तैयार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए, जैसे कि ये डेट ऑफ बर्थ है और ये 25/8/2020 तक का आप ये चाहते हैं कि अगर ये 21 साल हो जाता है तो एलिजिबल होगा, अगर नहीं होता है तो नॉट एलिजिबल ऐसा लिखा हुआ आ जाए इस तरह से। तो ये फॉर्मूले को यूज करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप वो कैसे कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। सो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलते रहे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।